गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंग्लिश में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। बेसिकली ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी इंग्लिश में है, और उन बच्चों के लिए है जिनकी पढ़ाई एकदम नहीं, उनको पता नहीं कितने मार्क का क्वेश्चन है, हाईएस्ट मार्क कितना होता है, इंटरनल मार्क कितना होता है। कहने का मतलब ये लेक्चर सभी बच्चों को अटेंड करने चाहिए जो क्लास 10th में हो, केवल उनके लिए। तो अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, जो इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है, तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में बेसिकली है क्या। अगर आपको सिलेबस में बेसिकली पता होता है क्या, तो उस चीज़ को हैंडल करना बहुत आसान होता है। जो इंग्लिश का जो सिलेबस है, तो देखा जाए उसका जो पैटर्न, जो प्रारूप होता है, तो मैक्सिमम मार्क आपका जो हाईएस्ट जो मार्क होता है 100 नंबर का, पूरा पेपर आपका 100 नंबर का होता है। वो 100 नंबर 70 मार्क का आपका पेपर होगा। और देखा जाए इंटरनल असाइनमेंट, मतलब जो प्रैक्टिकल जो असाइनमेंट की जो कॉपी आप बनाते हो, 30 नंबर विद्यालय अपनी तरफ से आपको देता है। तो कहने मतलब आपको सारा ध्यान किस पे देना है, 70 मार्क है, जो आपका पूरा 70 मार्क है, तो इस पे आपको ओरिएंटेड रहना, फोकस रहना है कि 70 मार्क। विद्यालय तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, उससे जितना हो पाता वो करता है, लेकिन आपका भी तो कोई दायित्व है ना। आप भी उस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिए कि व्हाट इज माई ऑब्लिगेशन, माई एग्जाम्स, हमारे एग्जाम के लिए हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। तो पहला सेक्शन अगर हम बात करते हैं, हाई स्कूल में जो आपका इंग्लिश का पेपर है, बेसिकली देखा जाए 4 भागों में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो सेक्शन ए में आपका रीडिंग पोर्शन, सेक्शन बी में राइटिंग स्किल, सेक्शन सी में ग्रामर है, और सेक्शन डी में लिटरेचर। चलिए देखते हैं धीरे धीरे इस चीज़ पे, धीरे धीरे क्या इस चीज़ पे हम बात करते हैं। तो जो आपका सेक्शन फर्स्ट है, तो आपका रीडिंग से है। रीडिंग मीन्स होता है, रीडिंग यहाँ पे 2 सेंस में है। एक होता है रीडिंग, अगर हम बात करते हैं पैसेज होता है, रीडिंग मीन्स पैसेज, जो भी आपका गद्यांश दिया है, तो पैसेज 2 प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछा जाता है सीन, दूसरा आपसे पूछा जाता है अनसीन। जो भी हाई स्कूल के बच्चे हैं उसमें अगर विशेष ध्यान दिया जाए, जो आपका सेक्शन ए भाग ए है, तो आपका रीडिंग है। रीडिंग मीन्स होता है पैसेज, जो भी आपका पैसेज दिया है हाई स्कूल में, जो भी बच्चे हैं आपसे रीडिंग पूछा जाएगा, उसमें 2 पैसेज दिए जाएंगे, एक होगा सीन होगा, एक होगा अनसीन। सीन मीन्स होता है देखा हुआ, और अनसीन मीन्स होता है जो देखा हुआ ना हो, कहीं से भी पूछ सकता है। अगर उसको पैसेज पूछना तो कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन एक पैसेज ऐसे पूछेगा जो आपके विषय से ओरिएंटेड रहे, आपके विषय से ही पूछा जाए। तो जो आपका रीडिंग वाला पोर्शन होता है 10 मार्क का होता है। इसके पूरे नंबर कितने होते हैं, 10। और इसमें एक वर्ड पावर भी पूछा जाता है। कभी कभी पर्यायवाची सिनोनियम से भी पूछ लेते हैं, कभी कभी एंटोनियम्स या अपोजिट शब्द भी पूछ लेते हैं। जैसे अगर पूछा जाए क्लोज्ड का अपोजिट क्या होता है, तो क्लोज्ड का अपोजिट होता है ओपन, खुला हुआ। जो बंद होगा वही तो खुला हुआ होगा। तो दूसरा सेक्शन अगर हम बात करते हैं, सेक्शन जो आपका बी है, वो राइटिंग स्किल से है। तो राइटिंग स्किल क्या होती है, राइटिंग स्किल आप में 2 ही हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। और उसमें देखा जाए लेटर में 5 प्रकार की डाइवर्सिटी आपको देखने की मिलती है, भिन्नता दिखती है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, एक होता है आर्गुमेंटेटिव होता है। तो जो भी आपका राइटिंग स्किल है, तो खासकर आप डिस्क्रिप्टिव लिखिए, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, उसमें आसान होता है लिखना। तो अगर किसी को आर्टिकल नहीं आता है तो आर्टिकल भी ध्यान दीजिए, आर्टिकल में डिस्क्रिप्टिव होता है। तो आर्टिकल जो भी आपसे पूछा जाता है, उसमें आपको जो भी मुद्दा है, उस मुद्दे पे आपकी राय क्या है, ओपिनियन क्या है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके लाभ क्या है, उसके हानि क्या है। अगर हम साइंस की बात करते हैं, अगर आपसे कहा जाए साइंस पे आर्टिकल लिखिए, या इन्वायरमेंट पे लिखिए, वाटर पे लिखिए, अनएम्प्लॉयमेंट पे लिखिए, अगर इस पे कहा जाए आर्टिकल लिखिए, मैंने कहने मतलब उसकी पक्ष क्या और विपक्ष क्या है, उसकी मेरिट क्या और उसकी डिमेरिट क्या है, जो भी आपका मुद्दा है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो राइटिंग में 2 ही पूछा जाएगा। राइटिंग स्किल देखा जाए, राइटिंग स्किल में एक है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। जो बच्चे एकदम ओरिएंटेड हैं, सही से अपनी पढ़ाई की है, खास से पूरा साल, तो वो आप फॉर्मल ही लेटर लिखिए। लेकिन जो कभी देखा ही नहीं सिलेबस क्या है, पढ़ाई सही से किया नहीं, उसके लिए इनफॉर्मल लेटर होता है। तो सेक्शन सी अगर हम बात करते हैं, सेक्शन सी में क्या है, ग्रामर है और ट्रांसलेशन है। जब आपको ट्रांसलेशन तभी कर पाएंगे जब आपको ग्रामर पता हो, बिना ग्रामर की आप ट्रांसलेशन कर ही नहीं पाएंगे।
अगर ग्रामर आपको पता है, टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, मॉडल वर्ब क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल या क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो भी ग्रामर के रूल्स होते हैं, जो भी टॉपिक होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, व्हाट इज द टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये सब अगर आपको पता नहीं तो आपके लिए ट्रांसलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम नहीं कहते आप ट्रांसलेशन मत करो, एग्जाम में आपको आए या ना आए वो अलग मुद्दा होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन हैंडल करना है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो ट्रांसलेशन आप कुछ भी लिखिए, लेकिन ट्रांसलेशन कीजिए कहीं से भी। जो आपका पेपर है, तो पेपर में देखा जाए तो अभी हाल ही में जो पेपर हुआ उस पर देख लेते हैं हम लोग। तो जो आपका पेपर है तो उस पर देखा जाए ट्रांसलेशन की अगर हम बात करते हैं, ट्रांसलेशन बहुत ईजी होता है। जो भी वर्ड उसमें है, वर्ड सही से आपको स्ट्रक्चर रखना है, और अपना टेंस विशेष प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। अब इसके भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, हर के 4-4 भाग होते हैं, सब मिला के 12 भाग हो गए। तो ट्रांसलेशन बहुत ईजी होता है। अगर ट्रांसलेशन ना करना आए तो जो भी आपका पैसेज है उससे कुछ लाइन उठा के उसमें रख दीजिए। अब जिसको नहीं आता उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, तो आप ट्रांसलेशन कहीं से भी पूरा पेपर तो चाहे जितने लाइन में पूछा गया उतने लाइन से कहीं से उठा लीजिए, एक लाइन उसको लिख दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन डी, लिटरेचर। लिटरेचर आपका 35 मार्क का होता है, सब मिला के कितने मार्क का होता है, 35। अगर हम प्रोज की बात करेंगे 15 मार्क्स का होता है। अगर पोएट्री की अगर हम बात करते हैं 8 मार्क्स का होता है। सप्लीमेंट्री की बात करते हैं 12 मार्क्स, 12, तो सब मिला के कितना हो गया, 35 हो गया। तो प्रोज आप कितना अच्छा क्यों ना लिख दो, 15 मार्क्स से ज़्यादा वो देंगे नहीं। पोएट्री आप कितना अच्छा क्यों ना लिख दो, 8 मार्क्स से उनको देना ही नहीं है। जो अगर सप्लीमेंट्री होता है तो सप्लीमेंट्री 12 मार्क का है, तो 13 वो नहीं देंगे। जो भी आपका पूर्णांक है उसी के इर्द गिर्द नंबर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनका भी गाइडलाइंस कुछ होती है ना। जो पूर्णांक दिया गया उससे ज़्यादा आपको नंबर देना नहीं। अगर जो भी दे रहा है तो गलत बात है। तो कहने का मतलब जो बच्चे एकदम पढ़े नहीं हैं, खासकर जिन्होंने कभी देखा नहीं, पहले वो क्या करेंगे, रीडिंग पोर्शन करेंगे। अगर उनको कुछ नहीं आता रीडिंग, मतलब मान लीजिए सेक्शन जो ए है, तो सेक्शन ए में जो अगर हम बात करते हैं तो आपका अनसीन पैसेज कहीं से भी लाइन उठा के जो भी ए बी सी अगर देखा जाए जो भी आपसे है अनसीन पैसेज में, तो अनसीन पैसेज रीडिंग की अगर हम बात करते हैं उसमें अनसीन पैसेज जो है कहीं से भी, जो बच्चे पढ़े नहीं बिल्कुल उनके लिए है, तो वो क्या करेंगे, कहीं से लाइन उठा के लिख दीजिएगा। पहले दोनों आप पैसेज कीजिएगा, जो भी आपके एग्जाम में पैसेज पूछा गया है कहीं से भी लाइन उठा लीजिए, उसको अच्छे ढंग से लिख दीजिए। अगर एक शब्द पूछा जाता है, अपोजिट पूछा जाता है, एंटोनियम्स या सिनोनियम्स पूछा जाता है, उसको भी आप इतना कठिन वर्ड लिख दीजिए एग्जामिनर समझ ना पाए उसका मतलब क्या होता है। हाँ, नंबर मिल जाएगा। बेसिकली रीडिंग बहुत आसान है, कहीं से भी जो आपका पैसेज है कहीं से लाइन उठा के ए बी सी करके लिख दीजिए। दूसरी बात है राइटिंग स्किल। जो पढ़े नहीं हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, वो गांव की भाषा लिख देंगे, इनफॉर्मल लेटर लिख देंगे, और इसमें आर्टिकल भी आता है, आर्टिकल उस पर लिखेंगे जो उनका मुद्दा हो, जिनको पता हो उस पर क्या राय है। तीसरी बात है ग्रामर। ट्रांसलेशन जिसको नहीं आता कहीं से भी जो आपका पेपर उठा के लिख दीजिए। उसके बाद लिटरेचर तो एकदम आसान है, जो भी आपके पैसेज में क्वेश्चन पूछा गया उसको उल्टा सीधा करके आप भर दीजिए, बस यही आपको करना है। कहने का मतलब थोड़ा इस जो लेक्चर हम ले रहे हैं थोड़ा नेगेटिव लग रहा होगा, क्योंकि ये लेक्चर खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने सही से पढ़ाई नहीं की है। तो पास होने के लिए हमने अपना जो राय था हमने आपको बता दिया। कहने का मतलब क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं, कुछ भी लिख के आना, पेपर उतार के आइए, लेकिन ऐसे मत उतारिए लगे कि उतारे हैं, कहीं से भी लाइनें उठा के लिख दीजिए। तो कहने का मतलब आज का लेक्चर यही है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से अपना एग्जाम करके आइए, अच्छे से लिख के आइए।